एक कोई राजकुमार था, सवारी जा रही थी, यात्रा हुई, कभी घोड़े पर बैठा, कभी कैसे बैठा, आराम ठाट बाट से चल रहा था और आखिर गंतव्य पर चला गया। फिर उसके पांव दबाए गए, पगचंपी की गई। तो एक दृष्टा के व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा, रे इनको थकान कहां से आ गई? हाथी पर थे, घोड़े पर थे, अब आराम से पहुंच गए, अब फिर पैर वो दबाए जा रहे हैं, इतनी क्या इनको थकान आई? कौन से पैदल चले थे कि थकान आ जाए? इनके पांव क्यों दबाए जा रहे हैं? तो वो महिला और पुरुष जो भी प्रश्न उठा तो पूछा भी, क्या बात है, पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? हाथी स्यों घोड़े चढ़ा, चढ़ा पाल की जाए, कद का थाका ए सखी, अबे चंपावे अबे दबावे पांव। भी हाथी पर थे, फिर घोड़े पर बैठे, पालकी में बैठे, अच्छी तरह पहुंच गए हैं, इनको थकान कैसे आई? इनके पांव क्यों दबाए जा रहे हैं? इतने कर्मचारी सेवक लोग आसपास पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं, इनको थकान कैसे आ गई? तब उनको उत्तर दिया गया प्रश्नकर्ता को कि देखो, अभी की थकान तो नहीं, इनकी पुरानी थकान है। कि पुरानी थकान कब की है? तो भू सूता भूखा रया, घना सया शीताव, तब का थाका ऐ सखी, अबे दबावे पांव। तो अभी तो पैदल नहीं चले, पर एक अतीत में इन्होंने तपस्या की है। ये भू सूता, धरती पर सोते थे, साधु थे, मानो धरती पर सोते थे, तपस्या करते, भूखे रहते, रात को तो खाते पीते नहीं, और भी तपस्या करते, भूखे रहते। घना सया शीताव, बहुत शीताप को सहन किया, या घना कया उग्र विहार, बहुत विहार किए थे। तब का थाका, तब की जो थकान है, उस थकान को मिटाने के लिए अब इनके पांव दबाए जा रहे हैं। यानी पहले खूब पुण्य किया था, तपस्या की, साधना की, उस पुण्य का फल है इतना ठाट बाट है, इतनी सेवा करने वाले इतने पांव दबा रहे हैं। आज तो यात्रा क्या की, घोड़े हाथी आदि पालकी में बैठे, वो पुरानी पूर्व की थकान को मिटा रहे हैं। तो आदमी का, प्राणी का पूर्वकृत पुण्य होता है तो अनुकूलताएं मिलती है। मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, प्रभुत्व, स्वामित्व, ठाट बाट आदि पूर्व के पुण्य से प्राप्त हो सकते हैं। तो वर्तमान में अगर हम ठाट बाट का अनुभव भोग कर रहे हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, खूब घर में कार भी है, बढ़िया मकान है, सब भौतिक साधन है, आराम है, बच्चे अच्छे हैं, व्यापार धंधा अच्छा है, सब इसका अनुकूलता है, यानी संभव है आपका पूर्व का पुण्य किया हुआ है वो इस जन्म में आप भोग रहे हैं। तो आदमी यह सोचे कि वर्तमान में मेरे सुख सुविधाएं हैं, वो मैं पूर्व के खजाने में से खा रहा हूं, पूर्व के पुण्य से संभवतः खा रहा हूं, आगे के लिए क्या कर रहा हूं? यह पुण्य अगर यहां चला गया, भंडार खाली हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा? तो आगे के लिए क्या करता हूं? यहां तो पूर्व का खा रहा हूं, अब यहां कुछ करूंगा तो आगे कुछ होगा ना। यह भी छोटी बात है कि पुण्य हो जाएंगे, भोगूंगा, पुण्य भी छोटी बात है। इससे मूल आगे का चिंतन यह होना चाहिए कि पाप से तो मुक्त होना ही है, पुण्य से भी कभी मुक्त हो जाऊं। ठाट बाट नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष चाहिए। ठाट बाट नहीं कि खूब सेवा करें, खूब भौतिक साधन और खूब मेरा नाम ख्याति, सब सेवक लोग आसपास खड़े हैं, उससे भी ऊपर की चीज है वो मोक्ष, परमात्मा का पद मुझे चाहिए। आचार्य भिक्षु ने जैसा कहा कि स्वामी जी से कहा गया आप तो स्वर्गों में पधारेंगे, का स्वर्ग मने नहीं, स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। तो यह मानव जीवन हमारा यह भी अनित्य है।
इस जीवन काल में ऐसा कुछ करें। पुण्य तो ठीक है, साथ में वो अनाज के साथ जैसे भूसी हो जाती है, वैसे साधना तपस्या से पुण्य का भी बंद हो जाता है। तो पुण्य हमारा कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य खेती करते हैं तो अनाज के लिए करते होंगे ना, नहीं कि भूसी के लिए खेती। भूसी साथ में हो जाती है। तपस्या साधना मोक्ष के लिए करना है, साथ में पुण्य का भी बंद हो जाता है, पुण्य उदय में भी आता है। तो पुण्य का उदय काल है, इसमें आदमी जागरूकता रखे। पुण्य का योग है, फिर भी अपनी साधना तपस्या में जागरूक रहे, क्योंकि पुण्य आगे के पाप का निमित्त न बन जाए। पुण्य खूब है, आदमी पाप में लग रहा है, तो पुण्य पाप का निमित्त न बन जाए, पाप का बंद कराने वाला न बने। पुण्य है तो ठीक है, अनुकूलताएं हैं, हम इसका उपयोग भी साधना में करें तो करें, साधना के प्रति जागरूक रहें।